हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। ओके, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव यानी चलने वाली वेव, ट्रैवल करने वाली वेव्स। ओके, नाउ इसके लिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक सिचुएशन इमेजिन करेंगे। सिचुएशन में हम लोग एक एक्स वाई प्लेन कंसिडर करेंगे। ओके, जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक वेव आई ओ पॉइंट पे, स्टार्टिंग में वेव ओ पॉइंट पे थी और उसकी वेलोसिटी थी v। टी नॉट टाइम पर यही वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करते हुए p पॉइंट पे पहुंचे और डिस्टेंस कवर कितना किया उसने x। टाइम कितना लगा उसको टी नॉट। यहां पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी v, क्योंकि v इज नोन एज वेव वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमको मालूम है कि टी नॉट इज इक्वल टू x by v। So this is our first and most important equation जो हमको याद रखना है। ओके, T नॉट इज इक्वल टू x by v। अब P पॉइंट पे भी पार्टिकल वाइब्रेट करने वाले हैं। सो कैन वी से दैट पार्टिकल्स एट P lags in phase, then particles एट पॉइंट O, है ना। क्योंकि सबसे पहले जब वेव आई तो O के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना चालू हुए, फिर वो वेव P पे गई तो P के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना चालू हुए। यानी P के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फेज में लैग कर रहे हैं, क्योंकि वो लेट वाइब्रेशन चालू किए। कौन? पार्टिकल्स एट P लेट वाइब्रेशन चालू किए। सो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स एट P लैग्स इन फेज देन पार्टिकल्स एट पॉइंट O। ओके, क्लियर हुआ। अब यानी इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगा और ऊपर लिख लेते हैं हम लोग ध्यान दो। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये ध्यान से देखना, एट P एट टाइम T इज इक्वल टू, हाँ देखना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या निकाले, पार्टिकल का, कहां पे लेकिन एट P पे, और कब, टाइम T इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट O एट टाइम T माइनस टी नॉट। बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि P पॉइंट पे T टाइम पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का O पॉइंट पे रहेगा, लेकिन टाइम T माइनस टी नॉट पे, क्योंकि T नॉट पहले वाइब्रेट कर रहे हैं ना वो लोग। क्लियर विद दिस? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अगर हम लोगों ने लिखा y ब्रैकेट में x t, y ब्रैकेट में x t, बिकॉज पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग y एक्सिस, तो इसलिए उसको लिखेंगे x t, दैट कैन बी रिटन एज y ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 0 t माइनस टी नॉट, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 ही तो पॉइंट है ना। अगर इसको x पकड़ा है तो ये x इज इक्वल टू 0 रहेगा। सो कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज y x t कैन बी रिटन एज y 0 t माइनस टी नॉट कितना था देखो यहाँ पे x by v, तो कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज सॉरी t माइनस x by v। यानी इसका मतलब ये है, अगर ये हम लोग इसको स्टडी करें तो यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करेंगे, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज फंक्शन ऑफ t and x and contains a term t minus x by v। यानी कोई भी पॉइंट P पे, ओके, कोई भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो t और x का फंक्शन है, यानी वो x और t पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके,
ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझ करेंगे, आराम से समझ करेंगे। इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी पार्टिकल की, इस रास्ते पे किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी पार्टिकल की, वो t और x का फंक्शन है। t और x का फंक्शन है का मतलब क्या है, वो t और x पे दोनों पे डिपेंड करेगा। वो अकेले t पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो अकेले x पे भी डिपेंड नहीं करेगा, t और x दोनों पे डिपेंड करेगा। ऑल्सो इट विल कंटेन अ टर्म t माइनस एक्स बाई वी। सो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज y x comma t is function of t minus x by v। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमने पढ़ा। ओके, क्लियर विद दिस? सभी को ध्यान में आया? ओके, नाउ t माइनस एक्स बाई वी कैन बी रिटन एज vt माइनस एक्स बाई वी। ये v से इसको मल्टीप्लाई किया है ना। सिंस v इज कांस्टेंट, v क्या है? कांस्टेंट। सो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज vx comma t is function of vt minus x. So these two equations both represents function of progressive waves। यानी उसमें एक तो t माइनस एक्स बाई वी की टर्म रहेगी, नहीं तो फिर f इज इक्वल टू vt माइनस x की टर्म रहेगी। सो इन जनरल, ओके, सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन जनरल, okay, any progressive wave is given by yx comma t function of at plus minus bx। at माइनस प्लस माइनस bx। प्लस कब लिखना है, माइनस कब लिखना है? जब वेव is moving along positive x direction, use negative। जब wave is moving along negative x direction, use positive, use plus sign। okay, negative sign कब? जब wave positive x direction में जाए। okay, so if someone says you if wave is traveling in positive x direction, तो तुमने क्या लिखना? y x comma t is equal to f of at minus bx, यानी उसमें at minus bx का फॉर्म रहेगा। और जब वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके इक्वेशन में at प्लस bx का फॉर्म रहेगा। क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको यहां तक? ओके, सो अब इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि किन फंक्शंस, कौन से फंक्शंस, विच फंक्शंस रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव वेव्स। ये फेमस क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखो। सबसे पहला, ओके, सबसे पहला जो फंक्शन जो प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट करता है वो है a e टू द पावर माइनस t माइनस एक्स बाई वी बाई टी। ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि इसमें फंक्शन, ओके, प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, y इज इक्वल टू a साइन t माइनस एक्स बाई वी by capital T, where capital T is constant। ये भी प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तीसरा, any function which contains vt minus x, it also represents progressive wave। चौथा, any function which contains x minus vt, that also represents progressive wave। okay, कभी एक क्वेश्चन मैंने कुछ बुक्स में ऐसा भी देखा है, which of the functions does not represent progressive wave। कौन से फंक्शंस प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट नहीं करते? ओके, तो वो उसमें से एक मैंने देखा था, दैट वाज y इज इक्वल टू a sin, ओके, y इज इक्वल टू a sin ax स्क्वायर माइनस bt। ये प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरा जो है दैट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t स्क्वायर बाय l। ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट नहीं करता। सो ये कुछ बातें ध्यान में रखो, यू शुड नोट इट डाउन, कैसे काम में आ जाएगा, एमसीक्यू में बहुत काम में आता है। ठीक, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज वेलोसिटी। ओके,
वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन यहां से आएगा, ये वाला स्टेप देखो। ओके, ये वाला स्टेप देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज इक्वल टू, अब ये देखो t का कोएफिशिएंट v है और x का भी कोएफिशिएंट -1 है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ में, ध्यान में रखना। ओके, समझ में है सबको, क्लियर है? तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, सपोज इसका एक एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, एक वेव जो है जो जिसका फंक्शन है 4t माइनस 3x, वेव विच इज फंक्शन, वेव का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4t माइनस 3x, इसका तुमको वेलोसिटी पूछा है। ओके, इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x -3, कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड। So this represents the velocity, and this is the velocity of this progressive wave. The progressive wave which is having equation 4t minus 3x, function of 4t minus 3x. Okay, the progressive wave which is function of 4t minus 3x, उसका velocity कितना हो गया 4/3 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन क्या यूज किया, velocity of wave is equal to minus coefficient of t upon coefficient of x. So this was all about this topic. इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।